हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। सीटेट वाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वीएफ स्किनर के बारे में। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का जन्म दिया है। इस पर इन्होंने प्रयोग किया है। ये सीटेट के एग्ज़ाम में और प्रधान शिक्षक के एग्ज़ाम में बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस पर से रिलेटेड क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, इसलिए हम लोग ध्यान से इसके बारे में चर्चा करते हैं। वीएफ स्किनर अमेरिका के रहने वाले थे। सबसे पहले तो यही प्रश्न आता है एग्ज़ाम में कि कहाँ के रहने वाले थे, स्किनर कहाँ के रहने वाले थे। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि वीएफ स्किनर अमेरिका के रहने वाले थे और अमेरिका का ही एक कस्बा है पेंसिल्वेनिया में उनका जन्म 18 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने अपना प्रयोग किया था 1938 ईस्वी में। पहला प्रयोग किया था सफ़ेद चूहा पर और दूसरा प्रयोग किया था 1943 ईस्वी में कबूतर पर। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये हमेशा किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि स्किनर ने किस चीज़ पर प्रयोग किया। तो इसके बारे में हम बतला देंगे कि उन्होंने चूहा पर प्रयोग किया और कबूतर पर प्रयोग किया। आगे चलते हैं कि इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंध आखिर है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो व्यवहार हम जानबूझकर करते हैं उसे हम सक्रिय अनुबंध कहते हैं। स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया, जो क्रिया हम करते हैं उस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। इसके तो और भी कई नाम हैं, इसलिए ये इसका हम प्रयोग देखते हैं कि स्किनर ने सबसे पहला प्रयोग चूहा पर किया। चूहा को एक डिब्बा में बंद कर दिया गया। उस डिब्बा के बाहर खाना रख दिया गया और डिब्बा वो एक लीवर दबाने से खुलता था और चूहा डिब्बा के अंदर उछल कूद मचाता था। उछल कूद मचाते मचाते जब अचानक उसे लीवर दब जाता तो उसे खाना मिल जाता था। तो इसके लिए चूहा बार बार क्रिया करने लगा, बार बार उछल कूद मचाता। जब उछल कूद मचाता तो उसे मिल जाता खाना। तो इस पर स्किनर साहब ने जोर दिया कि जब क्रिया करेंगे तब उसका पुनर्वलन होगा। इसी तरह उन्होंने कबूतर पर भी प्रयोग किया। कबूतर का एक कुंजी था। कबूतर जब चोंच से कुंजी मारता था तब उसे दाना मिल जाता था। तो इसी तरह कबूतर बार बार उस कुंजी पर चोंच मारता था, उसे बार बार एक दाना मिल जाता था। तो जो कबूतर पर प्रयोग हुआ तो दोनों मिलाकर स्किनर ने ये साबित किया कि जब क्रिया होती है तो क्रिया के साथ साथ अनुक्रिया होती है और तब पुनर्वलन मिलता है। अब आगे हम देखते हैं कि पुनर्वलन क्या होता है। पुनर्वलन जिस अनुक्रिया को करने से संभावनाएं बढ़ जाती हैं उसे पुनर्वलन कहते हैं। जैसे कि कोई एग्ज़ाम हम पास करते हैं तो माता पिता पुरस्कार देते हैं, जैसे साइकिल दे देते हैं या मोबाइल फ़ोन देते हैं, तो उससे आदमी अंदर से खुशी महसूस करता है और चाहता है कि अगली बार इससे भी अच्छा नंबर लाए ताकि पिताजी इससे भी कुछ अच्छा गिफ्ट हमको दे। उसी को हम पुनर्वलन कहते हैं। पुनर्वलन भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सकारात्मक पुनर्वलन और दूसरा होता है नकारात्मक पुनर्वलन। सकारात्मक पुनर्वलन में आएगा कि जब हम एग्ज़ाम पास करते हैं या कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें प्रशंसा मिलती है, शाबाशी मिलती है, तो हमें उस काम को करने में बेहद खुशी महसूस होती है। तो ये सकारात्मक पुनर्वलन हो गया। इसमें बच्चा बार बार ये क्रिया करता है ताकि हमको बार बार शाबाशी मिले, प्रशंसा मिले। और नकारात्मक पुनर्वलन हुआ कि कोई गलत काम करने पर घर पर गाली कोई देता है या मार भी पड़ती हैं, तो बच्चा मार के डर से, गाली के डर से वो काम नहीं करना चाहता। तो ये हो गया नकारात्मक पुनर्वलन। और मनुष्य को हमेशा सकारात्मक पुनर्वलन ही दोहराना चाहिए, नकारात्मक नहीं।
अब पुनर्बलन की अनुसूची है। पुनर्बलन की अनुसूची भी दो प्रकार की है। पहला है सतत पुनर्बलन अनुसूची। इसमें होता है कि जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे कि हम क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कोई सवाल पूछ रहे हैं, बच्चा उसका आंसर बता रहा है, तो जब बच्चा आंसर बता रहा है तब उसको हम शाबाशी दे रहे हैं कि वाह ये तो बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छे हो, तुम आगे चल के बहुत अच्छा करोगे। बार बार कहते हैं तो थोड़ा और लगता है कि एक ही बच्चा को बार बार, या कोई बच्चा हर सवाल का जवाब दे तो हर बार उसको शाबाशी दे, प्रशंसा दे। और दूसरा हो गया आंशिक पुनर्बलन सूची अनुसूची। इसमें हुआ कि हर क्रिया पर नहीं, कुछ क्रियाओं पर पुनर्बलन दिया जाता है, कुछ क्रियाओं पर बच्चों का तारीफ किया जाता है। जैसे कि 3-4 क्वेश्चन पूछे, उसमें से हर क्वेश्चन का सही जवाब दिए तो एक बार हम प्रशंसा कर दिए, तो ये हो गया आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। और देखने में तो ये आंशिक पुनर्बलन अनुसूची ही सही रहता है कि एक बात पर ध्यान देना है कि पुनर्बलन जो है वो सिद्धांत के जनक स्किनर नहीं है। उसके सिद्धांत, पुनर्बलन सिद्धांत के जनक हैं C.L. हल। C.L. हल ने इनका इस सिद्धांत को जन्म दिया है, लेकिन स्किनर ने इसका प्रयोग किया है। आशा है कि B.F. स्किनर के बारे में जो रोचक जानकारी हमने आपको दी उसका आप लाभ उठा पाएंगे, और आगामी एग्जाम में आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसका उचित से आप आंसर दे पाएंगे। और आपने हमारा वीडियो देखा और हमें सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने के लिए आप मोटिवेट करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।